हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू द पावर 1990, मतलब 1990 अगर पावर चढ़ा दी जाए दो पर, तो जो नंबर बने उसको डिवाइड करा जाए 1990 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये 199 एक प्राइम नंबर है। तो अब इसमें अपन फर्मिट्स लिटिल थ्योरम लगाएंगे। फर्मिट्स लिटिल थ्योरम क्या कहती है? ए पे पी माइनस ए इज डिविजिबल बाई पी, वेयर पी इज द प्राइम नंबर। पी प्राइम होना चाहिए। अब 2 रेज टू द पावर 199, तो 199 प्राइम है, तो 2 रेज टू 199 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 199। ये फर्मिट्स लिटिल थ्योरम है। मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे आप 4 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 कर दीजिए, 7 से डिविजिबल होगा। 12 रेज टू द पावर 7 माइनस 12 कर दीजिए, 7 से डिविजिबल होगा। शर्त यह है कि जो पावर आपने लगाई है किसी नंबर पे, किसी इंटीजर पे, किसी पॉजिटिव इंटीजर पे जो पावर लगाई है, वो उसमें से वही नंबर माइनस कर दो जो पावर लगाई है, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 199। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 रेज टू द पावर 199 इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडुलो 199। इसका मतलब है कि अगर हम 199 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 199। 2 को माइनस करने पर डिविजिबल हो जाएगा। अगर माइनस नहीं करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अब रेज टू द पावर 10 अगर, तो फिर रिमाइंडर 2 रेज टू द पावर 10 होगा, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 199 को अगर 199 से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर 2 था। तो इस पर 10 पावर लगा दो तो रिमाइंडर पर भी 10 लगा देते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम से ये हो जाता है। क्योंकि ये किस तरह से लिखा जा सकता है? 199 प्लस के, उस पर पावर अपन ने लगा दी, तो 199 प्लस के यहाँ पर कितना है? 2। ये 200 199 बराबर है 199 के प्लस 2, उस पर 10 पावर लगा दी तो 2 पर 10 आएगा ना लास्ट में। सारी टर्म्स जितनी भी होंगी बाइनोमियल थ्योरम से, अगर 10 पावर लगाएंगे तो 11 टर्म होंगी, और 11 टर्म होंगी तो लास्ट वाली टर्म जो होगी 2 रेज टू द पावर 10, बस वही तो बचेगी। तो इस डिविजिबल बाई 199। लेकिन अगर हम 2 पर पावर लगाते हैं तो यूनिट प्लेस पर रिपीट होते हैं। आप देख लीजिए, 2 रेज टू 1 2 होता है, 2 रेज टू 2 4 होता है, 2 रेज टू 3 8 होता है, 2 रेज टू 4 फिर क्या होता है? 16। तो अब ये रिपीट होते रहेंगे। 2 रेज टू 5 32। तो यूनिट प्लेस पर 2 4 8 6 ये रिपीट होते हैं। तो अब आप देखिए 200, ये इसमें, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 200 1990 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 10। क्योंकि 10 से क्यों डिविजिबल हुआ? क्योंकि यूनिट प्लेस पर सेम आ रहा है। तो यहाँ 10 पावर, तो ये 4k प्लस 2 टाइप है, 4k प्लस 2 टाइप है। तो लास्ट में जो आएगा इसमें वो 4 आएगा। वैसे तो 2 रेज टू 10 1024 होता है। अब इसमें ये क्या नंबर होगा वो छोड़िए आप, लेकिन इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर जो आएगा वो 4 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर दोनों पे 4 है, तो इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो नंबर फिर 10 से तो डिविजिबल होगा ही ना। कोई भी नंबर देख लीजिए आप, 42 में से आप 12 माइनस कर दी, तो आप जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से होगा। 30 बचा, 30 10 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 आवे तो वो 10 से डिविजिबल होता है। तो इस केस में 0 आएगा, नहीं 5 नहीं, सॉरी, 0 आवे तो वो 10 से डिविजिबल होता है। तो डिविजिबल बाई, और यही नंबर 199 से डिविजिबल था, और यही नंबर 10 से डिविजिबल है, लेकिन 199 प्राइम नंबर है, तो यही नंबर डिविजिबल हो गया 199 इंटू 10, मतलब 1990 से। अब 1990 से ये नंबर डिविजिबल है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 10 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 रेज टू द पावर 10 1024 होता है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम है कि ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर देन शो दैट कि ये जो है ए बी सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू इज डिविजिबल बाई 7।
अगर 3 इंटीजर हैं तो ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर ले लो तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है ये 7 से डिविजिबल होगा पक्का। लेकिन अगर जो इंटीजर्स हैं उनको 7 से डिवाइड करा जाए तो नंबर 7 तरह के होते हैं, या तो 7 से डिवाइड होगा, और 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, या फिर रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर 6 होगा तो रिमाइंडर 6 को कह देते हैं -1। तो 7k ± 2, 7k ± 3, 7 तरह के नंबर होंगे 7 से डिवाइड करने पर। लेकिन अब अपन देखते हैं कि क्यूब कितनी तरह के होते हैं। तो 7k का क्यूब 7m टाइम का होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर 7m टाइप्स हो गए। 7k ± 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तो क्यूब जो है वो +-1 रह गया। +-2 करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 होगा तो 7 तक तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ -8 होगा, तो ये भी नंबर 7m ± 1 टाइप है। फिर 3 का क्यूब करेंगे 27 या -27 आएगा, तो 27 क्या है 28 - 1, तो 7m - 1 टाइप हो गया। और -27 क्या है -28 + 1, तो क्यूब मात्र रह गए 3 तरह के। किसी भी इंटीजर का क्यूब करो और उससे 7 से डिवाइड करो तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर 6 होगा। अगर रिमाइंडर 6 होगा तो हम उसको कह देते हैं -1, एक की कमी रहेगी। अब ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी नंबर ABC में से कोई भी नंबर क्यूब जो है, कोई भी क्यूब अगर 7m टाइप है तब तो ये डिविजिबल हो ही गया। अगर 7m टाइप कोई भी नहीं है तो हमारे पास 2 टाइप बचे, या तो 7m + 1 टाइप क्यूब जो है, या 7m - 1 टाइप। और ये 3 नंबर हैं AQ BQ CQ, तो इनमें से कम 2 एक ही टाइप के होंगे, क्योंकि कैटेगरी तो 2 ही हैं। हमने ये मान लिया कि इनमें से कोई भी 7m टाइप नहीं है। अगर कोई 7m टाइप है तब तो ये डिविजिबल 7 से हो ही गया। अगर कोई भी नहीं है क्यूब जो है, कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो टाइप 2 रह गए। क्यूब जो है, क्यूब दो टाइप के ही होते हैं, या तो 7m + 1 या 7m - 1। अब टाइप 2 हैं और AQ BQ CQ नंबर 3 है, तो इनमें से कम एक ही टाइप के विल बी ऑफ 7m + 1 टाइप और 7m, इनमें से कम AQ विल बी ऑफ 7 है, तो एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल बी ऑफ द सेम टाइप, आइदर 7m + 1 और 7। देन डिफरेंस, अगर एक ही टाइप के 2 कोई से भी हो गए तो डिफरेंस AQ - BQ और BQ - CQ या CQ - AQ डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा, क्यों एक ही टाइप के। मानो ये 7m + 1 टाइप है और ये भी इसी का टाइप है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 7m टाइप तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या दोनों ही 7m - 1 टाइप के तो भी कैंसिल, -1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि वो कोई भी 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर इंटीजर्स हैं m and n सच दैट बोथ ग्रेटर देन 1, सो दैट m and n आर रिलेटिवली प्राइम, मीन्स इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब ये प्रूफ ये करना है log m to the base 10 अपॉन log n to the base 10 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ होगा कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन क्या होता है, अपन मान लेते हैं कि ये तो रेशनल नंबर है, और फिर हम किसी ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाएं जो पॉसिबल ना हो, तो हमने जो शुरू में अजम्पशन करा था वो अजम्पशन गलत था। इसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। ये कंट्राडिक्शन मेथड जो अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोर्ट में किसी को आपने पकड़ा, मतलब पुलिस ने, कि भाई तुमने चोरी करी थी, ये था वो था, तो फिर पुलिस भी धीरे से अच्छा मानो नहीं करी, तो पहले वो चोर को खुश कर देते हैं, तो नहीं करी तो आप वहाँ कैसे मिले, आपका मोबाइल की लोकेशन वहाँ कैसे आ गई, तो आप अपना सामान ये कैसे छोड़ा, वहाँ कैसे मिल गया था ये सामान आपका। तो इस तरह से वो करके कि इसका मतलब जो हमने पहले शुरू में कहा था कि तुमने चोरी नहीं की, वो बात गलत है। कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको। पहले मान लेते हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, और फिर ऐसे रिजल्ट पहुँच जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मान लिया जाए A and B हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो है दोनों इंटीजर हैं, P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं,
अब इसने कहा ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पर m और n रिलेटिवली प्राइम है, तो अपन ने मान लिया कि चलो ये तो मतलब रेशनल नंबर है, तो ये b उधर गया और a इधर आ गया। अब b की पावर इस पर आ गई, तो m पे b और n पे a बराबर हैं, लेकिन m और n में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई भी जो इसमें प्राइम फैक्टर है वो इसमें नहीं है। अगर इसमें प्राइम जो हुआ और इसमें हुआ, फिर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर m और n का 1 नहीं होगा। तो m पे b बराबर n पे a हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इसमें जो प्राइम फैक्टर मानो एनी प्राइम फैक्टर p1 है, तो यहाँ तो p1 पे b पावर आ रही होगी और यहाँ p1 आ ही नहीं रहा होगा। क्यों? अगर यहाँ पर p1 है तब तो फिर m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 है ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि m रेज टू द पावर n बराबर n रेज टू द पावर a हो जाए। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट mb इज इक्वल टू na, हैंस प्रूव्ड बाई कंट्राडिक्शन मेथड।